सकते थे, जबरदस्ती उस्ताद ने हमें फेल कर दिया। तो खुदा बंदे आलम को मालूम था कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा, लेकिन उसने दुनिया में भेजा ताकि हम इनका इम्तिहान ले लें, ताकि मालूम हो जाए कौन जन्नत का मुस्तहिक है। तो ये दुनिया जाए इम्तिहान, सब कुछ मालूम था अल्लाह को, लेकिन उसने इस बात के लिए इंसान की जबान बंद करने के लिए, इसलिए कि ये इंसान किसी को नहीं छोड़ता, ये कह देता कि साहब मैं तो जन्नत का मुस्तहिक हो सकता था, ये तो अल्लाह ने मुझे जबरदस्ती जहन्नम में भेज दिया। तो अल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं आदिल हूं, लिहाजा तुम्हारा इम्तिहान होगा। जब इम्तिहान होगा अब कुछ तुम्हें फैसला करना है कि आया अब जो मैं फैसला कर रहा हूं वो सही फैसला कर रहा हूं या गलत फैसला कर रहा हूं। वरना ही कोई बड़ी बात नहीं थी अल्लाह के लिए कि अल्लाह जहन्नम में भी भेज सकता था पहले ही, और पहले ही जहन्नम में भी भेज सकता था। बस अजीजों, हम इस दुनिया में इम्तिहान दे रहे हैं, ये सुबह शाम जो भी अमल कर रहे हैं वो हम इम्तिहान की कापी लिख रहे हैं। अब कापी भरी हुई नहीं देखी जाएगी कि साहब कापी भरी हुई है तो लड़का पास हो जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि आया सवाल का जवाब। मसरूफ तो सब है सुबह से शाम तक, अरे सब फुर्सत ही नहीं है, बहुत बिजी है, सब मसरूफ है कापी लिखने में। सुबह से शाम तक सब कापी लिख रहे हैं अपनी, लेकिन क्या लिख रहे हैं ये देखा जाएगा। खुदावंद आलम यही देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा काफी फुल है, बल्कि ये देखा जाएगा आया सही जवाब दिया है या नहीं दिया है। बस अजीजों, काफी फुल न देखिए, बल्कि ये देखिए जो अमल किया जा रहा है वो अल्लाह के लिए किया जा रहा है या नहीं, इमाम हुसैन के लिए किया जा रहा है या नहीं, खुशनूदी इलाही के लिए किया जा रहा है या नहीं, या फिर पब्लिक को दिखाने के लिए किया जा रहा है या लोगों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। अरे साहब मैंने इतना पैसा मुहर्रम में खर्च कर दिया, इतनी बड़ी मजलिस कर दी, इतनी बड़ी हाजिरी कर दी, इतना पैसा खर्च कर दिया, कितना मजहब पे खर्च करूं? देखिए काफी फुल कर रहा है वो, काफी भरी जा रही है कि साहब इतना पैसा खर्च कर दिया, लाखों रुपया मैंने इस साल मुहर्रम में खर्च कर दिया। ठीक है खर्च कर दिया, लेकिन ये बताइए कि पब्लिक को खुश करने के लिए किया है या अल्लाह को खुश करने के लिए किया है। लिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमारा हर अमल अल्लाह के लिए होना चाहिए। अगर इंसान कोई भी अमल कर रहा है पब्लिक को खुश करने के लिए कर रहा है तो अल्लाह उसकी जजा देने वाला नहीं है, लेकिन हाँ जो अमल अल्लाह और इमाम हुसैन के लिए किया जा रहा है वो अल्लाह के नजदीक अमल काबिल कबूल हुआ करता है। अजीजों, जो भी अमल हो, छोटा सा मुख्तसर सा अमल हो, लेकिन लिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह के लिए होना चाहिए। इसलिए कि खुदावंद आलम बड़े काम को नहीं देखता, वो कमियत को नहीं देखता बल्कि कैफियत को देखता है। वो क्वांटिटी को नहीं देखता बल्कि क्वालिटी को देखता है कि आखिर ये जो अमल किया जा रहा है ये पब्लिक पर रोक जमाने के लिए है या अपनी शोहरत हासिल करने के लिए है या खुद नुमाई के लिए है या अपने पैसे का इजहार करने के लिए है या पब्लिक को अपने कब्जे में करने के लिए है। बस अल्लाह हमसे ज्यादा हमारी नियत को जानता है, लिहाजा जो भी अमल कीजिए पब्लिक को खुश करने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को खुश करने के लिए। और याद रखें कि जो अमल अल्लाह को खुश करने के लिए नहीं होता उससे इमाम हुसैन भी खुश नहीं हो सकते। क्यों नहीं खुश हो सकते? कुरान कह रहा है कि वमा तशाउना इल्ला यशाअल्लाह, ये वही चाहते हैं कि जो अल्लाह चाहता है, ये उसी अमल से राजी होते हैं जिससे अल्लाह राजी होता है। तो मोमिनीन आपसे यही गुजारिश है कि जो भी अमल हो अल्लाह के लिए, चाहे मुख्तसर सा अमल हो। अगर बनाम हुसैन आप सिर्फ एक गिलास पानी किसी को पिला देंगे इमाम हुसैन की बारगाह में वही कबूल है। कतन गरीबों को जिनके पास पैसा नहीं है, नादार अफराद को एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत ही नहीं है। पिताओ इतना पैसा होता तो हम भी लुटाते, बहुत से लोगों को आपने कहता सुना होगा पिताओ इतना पैसा होता तो हम भी ये करते, हम भी वो करते। याद रखिए इमाम आपके मोहताज नहीं है, इन चीजों के मोहताज नहीं है, बल्कि खुलूस से नियत के साथ। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो 10 रुपयों की चीज पर नियाज कर सकते हैं, वही इमाम की बारगाह में काबिल है। लेकिन शर्त लिल्लाह रब्बिल आलमीन, बस अल्लाह के लिए और इमाम के लिए। बस अजीजों, हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हमारे अंदर से खुलूस खत्म होता चला जा रहा है। हमें अल्लाह को खुश नहीं करना बल्कि हमारी कोशिश इस बात की होती है कि आया पब्लिक खुश हुई या नहीं हुई, लोग खुश
یا نہیں کی, دنیا میں ہمارا چرچا ہے یا نہیں. بس جب تک یہ بات ہمارے ذہن سے نہیں نکلے گی اس وقت تک ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.